क्या आपने कभी सोचा है कि जो शब्द आप रोज बोलते हैं वही आपकी जिंदगी की असलियत बना रहे हैं? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी किस्मत, आपकी सेहत, आपके रिश्ते सब आपके शब्दों से बनते हैं? ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है। ये एक पुराना, गहरा और लगभग भूला हुआ रहस्य है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, ये ब्रह्मांड को दिए गए आदेश होते हैं। हर बार जब आप कुछ बोलते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं थक गया हूं, तो आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप हकीकत बना रहे हैं। प्राचीन संस्कृत में कहा गया है, वाक् सिद्ध, यानी जो कहा वो हुआ। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत ओम से की थी, वैसे ही आप भी हर दिन, हर पल अपनी जिंदगी की रचना कर रहे हैं अपने शब्दों से। अब सवाल ये उठता है, क्या आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से कर रहे हैं, या फिर यूं ही आदत में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं? आपके शब्द आपकी चेतना के बीज होते हैं। जो बोला गया वो सुना गया, और जो सुना गया वो मन में बैठ गया, और जो मन में बैठा वो धीरे धीरे आपका अनुभव बन गया। आपने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा बोलते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा गड़बड़ होती है, और सच में उनके साथ बार बार वैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को वो संदेश दे दिया था, बार बार, अपने शब्दों के जरिए। आज हम इस वीडियो में एक रहस्य को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे प्राचीन अर्श, मिस्र के पुजारी और मायाओं के शमांस जानते थे। हम जानेंगे कि शब्द असल में क्या होते हैं, कैसे उनमें ऊर्जा होती है, और कैसे वे आपके अवचेतन को प्रोग्राम करते हैं। हम जानेंगे कि आम दिखने वाले शब्दों के पीछे कौन सी कंपन छिपी है, और क्यों कुछ शब्द बार बार बोलने से जीवन में बदलाव आता है। हम देखेंगे कि कैसे हम अपने शब्दों से बीमारी या स्वास्थ्य, रिश्तों में दूरी या गहराई, और जीवन में दुख या समृद्धि पैदा करते हैं। और अंत में मैं आपको कुछ ऐसे अभ्यास दूंगा जो आपकी भाषा को साधना में बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक चेतना की क्रांति है। जब इंसान ने पहली बार भाषा बोली, तब उसने सिर्फ संवाद का जरिया नहीं बनाया, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने का एक दरवाजा भी खोल दिया। हर पुरानी सभ्यता, चाहे वो मिस्र हो, भारत हो या सुमेरिया, सब मानती थीं कि शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है। भारत की प्राचीन संस्कृत में शब्द को नाद कहा गया है, जो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि ब्रह्मांड की कंपनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ऋषियों ने कहा था कि ये पूरी सृष्टि ओम की ध्वनि से बनी है, एक ऐसा शब्द जो किसी भाषा से नहीं बल्कि अस्तित्व से आया है। इसीलिए मंत्रों का महत्व केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि उन्हें चेतना को बदलने की तकनीक के रूप में देखा जाता था। मिस्र में थॉथ नामक देवता को शब्द का मालिक कहा गया, जिसने ब्रह्मांड को शब्दों के माध्यम से रूप दिया। यहां तक कि बाइबल की शुरुआत भी इसी विचार से होती है। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड, एंड द वर्ड वॉज गॉड। यानी शब्द ईश्वर था, और शब्द से ही सब कुछ अस्तित्व में आया। लेकिन समय के साथ हमने शब्दों की इस गूढ़ शक्ति को खो दिया, और अब उन्हें सिर्फ बातचीत का साधन मानने लगे। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणालियों ने भाषाओं की ऊर्जा को नहीं, बल्कि उनके व्याकरण और उपयोग को महत्व देना सिखाया। विज्ञान ने भी शब्दों को मस्तिष्क की प्रक्रिया मान लिया, आत्मा की शक्ति नहीं। यही कारण है कि आज हम शब्दों को बोलते हैं, लेकिन समझते नहीं कि वो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे भाग्य को कैसे आकार देते हैं। लेकिन जो रहस्य अब भी छुपे हैं, वो ये बताते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ व्यक्त नहीं कर रहे होते, हम निर्माण कर रहे होते हैं। इस छुपे हुए ज्ञान को फिर से जानना, याद करना और जीना ही असली जागरूकता है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, जब आप किसी से कहते हैं मैं कर सकता हूं, और जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो क्या फर्क सिर्फ शब्दों का है? नहीं, फर्क उनकी ऊर्जा का है, उनके कंपन का है, और सबसे ज्यादा फर्क उस संदेश का है जो आप अपने अवचेतन मन को दे रहे हैं। आपका मन, खासकर अवचेतन मन, शब्दों को सिर्फ जानकारी नहीं मानता, वो उन्हें आदेश समझता है। तो जब आप बार बार कहते हैं मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तो आप अपने अनुभवों को दोहरा रहे होते हैं, जैसे खुद पर मंत्र जप रहे हों।
इसलिए कुछ लोग अनजाने में ही अपने ही शब्दों से अपने लिए बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। अब कल्पना कीजिए कि शब्द एक बीज की तरह हैं। हर बार जब आप कोई विचार बोलते हैं, आप एक बीज बोते हैं। वो बीज आपके ध्यान, आपकी भावना और आपकी आदतों के जरिए बढ़ता है। अगर आपने बोया, मैं काबिल नहीं हूं, तो आपका मन उस बीज को सींचने लगता है और कुछ समय बाद वो सच लगता है। लेकिन जब आप मैं सीख रहा हूं, मैं खुला हूं, मैं तैयार हूं जैसे शब्द चुनते हैं, तो आप नए दरवाजे खोलते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये चेतना की पुनर्रचना है। हर शब्द एक ऊर्जा का बाण है जो आपकी ओर वापस लौटता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं होता, दूसरों से कहे गए शब्द भी उनकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो भीतर एक अजीब सी झंझनाहट होती है, क्योंकि शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते, वो ऊर्जा के रूप में आपके आभा मंडल में प्रवेश करते हैं। इसीलिए प्राचीन समय में वाणी की तपस्या का विचार था, कम बोलना, सच बोलना और ऐसा बोलना जो विकास को प्रेरित करे। शब्द ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं और ब्रह्मांड हर उस कंपन का उत्तर देता है। यह नियम है। और जब आप इस नियम को समझ लेते हैं, तब आप शब्दों से सिर्फ संवाद नहीं बल्कि सृजन करने लगते हैं। अब आइए गहराई में उतरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शब्द डर क्यों पैदा करते हैं, जबकि कुछ शब्द उम्मीद और शांति दे देते हैं? क्यों मौत सुनते ही शरीर से हर उठता है, लेकिन आजादी सुनते ही दिल खुलने लगता है? क्योंकि हर शब्द के पीछे छुपा है उसका कंपन, उसकी ध्वनि तरंग और हमारी सामूहिक स्मृति में जुड़ा हुआ उसका अर्थ। प्राचीन संस्कृत भाषा में एक सिद्धांत था, शब्द शक्ति। हर अक्षर, हर ध्वनि एक देवता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसीलिए मंत्रों को ऐसे नहीं बनाया गया था। हर शब्द ध्यान से चुना जाता था ताकि वो चेतना के एक खास स्तर को सक्रिय करे। जैसे ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड के मूल कंपन का प्रतीक है। और यही कारण है कि प्राचीन संत मौन को भी एक शक्तिशाली साधना मानते थे, क्योंकि जब शब्द ही सृष्टि बनाते हैं तो मौन ही उसका शून्य है, स्रोत है। अब सोचिए, जब आप बार बार खुद को या किसी और को पागल, बेकार, असफल जैसे शब्दों से बुलाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी चेतना को नीचे खींच रहे हैं, अपने कंपन को जहर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप हर दिन कहते हैं, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मेरा जीवन सुंदर है, तो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता वैसी ही बनने लगती है। यह जादू नहीं है, यह भाषा की गहराई में छुपा विज्ञान है। लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी शब्दों के जरिए दिमाग को ढालना। और इसीलिए बड़े रहस्यवादी जैसे कि कबीर, रूमी और गुरु नानक अपने शब्दों से लोगों की चेतना को बदलते थे। उनकी वाणी में सिर्फ ज्ञान नहीं था बल्कि ऊर्जा थी। वो शब्दों से दरवाजे खोलते थे। पर आधुनिक समय में हमने शब्दों को हल्के में लेना शुरू कर दिया है, जैसे मर जाऊंगा, मार डालूंगा, पागल बना दिया जैसे जुमले आम हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि यही बातें आपके अवचेतन को धीरे धीरे जहरीला बना रही होती हैं? इसीलिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों को नए सिरे से देखना शुरू करें। हर वाक्य, हर अभिव्यक्ति को एक ऊर्जा की तरह समझें, क्योंकि जब हम यह मान लेते हैं कि शब्द ही संसार हैं, तभी हम उन्हें रचने की शक्ति भी वापस पा लेते हैं। अब सवाल उठता है, अगर शब्द हमारे जीवन को रचते हैं, तो हम इसका उपयोग कैसे करें? क्या हम रोज अपने शब्दों से अपनी तकदीर बदल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला कदम है जागरूक बोलना, यानी हर बार जब आप कुछ कहें तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी ऊर्जा को ऊपर उठा रहा है या गिरा रहा है? अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप बार बार शिकायत कर रहे हैं, नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ माहौल को ही नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को भी कम कर रहे हैं। इसीलिए हर वाक्य को एक मंत्र की तरह बोलें, जैसे आप ब्रह्मांड को आदेश दे रहे हों। दूसरा तरीका है डेली अफर्मेशंस, यानी रोज सुबह या रात को ऐसे वाक्य बोलना जो आपकी चेतना को ऊंचा करें। जैसे, मैं अपने जीवन का रचयिता हूं, मेरे शब्द ब्रह्मांड से बात कर रहे हैं, मैं जो कहता हूं वो घटित होता है। इन वाक्यों को दर्पण के सामने
आंखों में देखकर बोलें। शब्द सिर्फ बाहर नहीं निकलेंगे, वो अंदर उतरेंगे। तीसरा अभ्यास है मौन का अभ्यास। हर दिन 5 से 10 मिनट मौन में बैठें। इससे आपको यह समझ में आएगा कि कितने शब्द आप बिना सोचे बोलते हैं और फिर आप शब्दों को लेकर ज्यादा सचेत हो जाएंगे। चौथा तरीका है शब्द जर्नलिंग। रोज लिखिए कि आपने दिन में कौन कौन से शक्तिशाली या नकारात्मक शब्द बोले। धीरे धीरे आपको पैटर्न दिखने लगेंगे और आप उन्हें बदल सकते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण है दूसरों के लिए बोले गए शब्दों की शक्ति को समझना। जब आप किसी को बार बार नाकाम, बेवकूफ या कमजोर कहते हैं तो आप उनकी चेतना को भी प्रभावित कर रहे होते हैं। इसलिए दूसरों के लिए वही बोलें जो आप खुद सुनना चाहेंगे, क्योंकि शब्दों की शक्ति सिर्फ एक तरफा नहीं होती, वो लौट कर भी आती है। इन सभी अभ्यासों को अगर आप लगातार अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच, आपके रिश्ते और यहाँ तक कि आपका भाग्य भी बदलने लगता है, क्योंकि आपने रचना का मूल बिंदु बदल दिया है। आपने अपनी जुबान को एक जादुई औजार बना दिया है। अब जब आपने यह जाना कि शब्द सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है बल्कि रचना का सबसे गहरा औजार है, तो सवाल उठता है, क्या आप अब भी यूं ही बोलेंगे जैसे कुछ मायने ही नहीं? हमने देखा कि कैसे प्राचीन संस्कृतियों में शब्दों को दिव्य माना गया, कैसे ओम जैसी ध्वनियां पूरे ब्रह्मांड की संरचना से जुड़ी हैं और कैसे हर भाषा की जड़ में कंपन और ऊर्जा छुपी है। हमने समझा कि जब हम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है या मेरी किस्मत ही खराब है जैसे वाक्य दोहराते हैं, तो हम ब्रह्मांड को आदेश दे रहे होते हैं और वह हमें वैसा ही अनुभव देता है। हमने ये भी देखा कि कैसे सरल अभ्यास जैसे सतर्कता से बोलना, रोज एफर्मेशन दोहराना, मौन की शक्ति को अपनाना और शब्दों की डायरी बनाना आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी जुबान ही आपकी तालीम, आपके रिश्ते, आपकी सेहत और आपके भविष्य को गढ़ रही है, तो क्या आप इसे यूं ही बर्बाद करेंगे या फिर आप इसे एक साधना की तरह, एक तंत्र की तरह अपनाएंगे? याद रखिए, हर बार जब आप कुछ कहते हैं, आप कुछ बनाते हैं। हर बार जब आप कोई नाम लेते हैं, कोई राय देते हैं, कोई बात बोलते हैं, आप या तो रचना कर रहे होते हैं या विनाश। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप बोलेंगे वैसा जो बस आदत से निकला है या फिर वैसा जो सचमुच एक नई हकीकत को जन्म दे? क्योंकि आपके शब्द ही आपके भविष्य की नींव है। अब जब आपने ये रहस्य जान लिया है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। तो अगली बार जब आप बोलें, ध्यान रहे, आप ब्रह्मा हैं, आप रच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कमेंट में लिखें, अब मैं अपने शब्दों से रचूंगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस शक्ति को पहचान सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर और गहराई से जाएं, तो नीचे लिखें और जानना है। मिलते हैं अगले रहस्यमय अध्याय में एक नई प्राचीन गूढ़ता के साथ।